कैसे खत्म हुई क्या तेज प्रताप को ये नहीं मतलब ये तो वो भी जानते होंगे। तो एक तरह से जो है आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, और ओवरऑल क्या खरमास के बाद जो बिहार में तमाम पार्टीज के जो रणनीति और शुरुआत और सब मैदान में उतर रहे हैं, चाहे वो समृद्धि यात्रा कर रहे हो, चाहे वो आभार यात्रा कर रहे हैं, और कई तरह की गतिविधियां हैं, इन सब के बीच में क्या आप एक जो है निराशावादी टोन में आरजेडी और तेजस्वी को पा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, इसको देखिए, बहुत बिहार की राजनीति अभी भी उसको कह लीजिए कि उसका संक्रमण काल गुजरा नहीं है। वो अभी कंटिन्यू कर रहा है। वो सत्ता पक्ष की पार्टियों के लिए भी और विपक्ष की पार्टियों के लिए भी, कोई भी वहां अभी अपने आप को अस्थायी रूप से स्टेब्लिश पार्टी के बतौर अभी अपने आप को देख नहीं पा रहा है। जो जीता है वो भी और जो हारा है वो भी। अब बीजेपी का क्या मामला है? बीजेपी तो सोची नहीं थी कि नीतीश इतना मजबूत होकर उभरेंगे। तो उसके तो दिमाग में ये नहीं था। उसको लग रहा था कि इस बार निपटा देंगे, इस बार हम वहां एक अस्थायी पार्टी के बतौर, एक स्टेब्लिश पार्टी के बतौर स्थापित हो जाएंगे। वो तो नहीं हुआ। मान लीजिए नीतीश कुमार इतना बड़े पैमाने पर जीत के आए हैं, लेकिन लगातार ये लग रहा है कि पार्टी टूट जाएगी क्या, या बीजेपी मिला लेगी क्या, या पार्टी में बीजेपी के लोग ही भर गए हैं क्या, या नीतीश कुमार नया नेतृत्व कोई दे पाएंगे क्या। तो ये इतनी बड़ी जीत के बाद भी नीतीश कुमार भी, अभी उनकी पार्टी भी कोई 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 शेप लेती हुई नहीं दिख रही है। अभी अभी उसमें बहुत सारे किंतु परंतु है। उसको अगर आप देखेंगे, राजद और कांग्रेस और माले की बात है जहां तक, तो आप देख ही रही हैं वो इस दौर से अभी इस बार गुजर रहे हैं। वहां लगातार एक खास तरह की बेचैनी है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, कहाँ चूक हो जा रही है। क्योंकि उनकी अभी समीक्षा से भी कोई ऐसी बात निकल के नहीं आई है कि जिसको कहा जाए कि उन्होंने ठीक ठीक पहचान कर ली है, अपने संकट के बारे में ठीक ठीक पहचान कर ली है। राजनीतिक रूप से वो कहाँ परास्त हो रहे हैं, सामाजिक समूह के रूप में उनके पास क्या है, कहाँ कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको देखें, राजनीतिक गठबंधन उनका किस तरह का है, तो इन सब चीजों की कोई सीरियस समीक्षा या कोई इस तरह का अलग अलग पार्टियों का ही आता। जो मैं हार के बाद का इन लोगों के बयान थे, माले का देखा मैंने, कांग्रेस का देखा, राजद का देखा, उसमें बेहद मैंने कह लीजिए कुछ नॉर्मल किस्म की बातें थी। उसमें कुछ भी गंभीर बात नहीं थी। बहुत नॉर्मल तरीके से जैसे हार को लिया जाता है, क्योंकि हार तो बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। इस बात को भी समझना है। तो मेरा ये कहना है कि बिहार की राजनीति एक नए संक्रमण काल में जा रही है। ये अजीब दास्तान है बिहार की कि थोड़े हर से आप पार्टी, एक और देखिए जैसे जैसे बीजेपी भारत की राजनीति में कमजोर पड़ती जाएगी, ये बहुत स्वाभाविक है। जब उसकी राजनीति कमजोर पड़ेगी, ब्रांड मोदी मोदी जो है थोड़ा पीटेगा, बहुत 2014 वाला हाल नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे बीजेपी कमजोर होगी, ये बहुत स्वाभाविक है। वो उसकी वो तैयारी पहले से कर रही है राजमशीनरी के अंदर घुसने का। तो वो वैसे वैसे राजमशीनरी का इस्तेमाल आप देखेंगे, बीजेपी की कमजोरी के साथ राजमशीनरी का इस्तेमाल में विस्तार होगा और बढ़ेगा। ये हो रहा है इस समय, आप ध्यान दीजिए तो। जिस तरह से चुनाव आयोग को लगा दिया गया है, जिस तरह से अदालतों का इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस को स्टेट में जैसे चीजों को बदला जा रहा है, ईडी सीबीआई का जो और नंगे तरीके से आप देखिएगा कि 19 के बाद आप देखेंगे, 2019 के बाद इसका इस्तेमाल में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। तो बिहार में भी हुआ है, ये तो स्वाभाविक बात है। तंत्र का इस्तेमाल तो हुआ है। लेकिन मेरा भी मानना है कि तंत्र के इस्तेमाल को प्राथमिक अगर मान लेंगे, तो यहीं से एक दिक्कत खड़ी होती है। वो प्राथमिक नहीं है। वो राजनीति भी आपकी कमजोर है, आपका गठबंधन भी छोटा है, आपका सामाजिक समूहों के बड़े दायरे से अलगाव है। आप अगर उसको ध्यान से देखें, आप छोटे से दायरे से बाहर निकल नहीं पा रहे। आपके पास उसको लेकर के बड़े दायरों के लिए, अन्य जो पीछे रह गए समूह हैं, उनके लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है आपके पास। तो मेरा एक कहना है कि प्राथमिक बात तंत्र नहीं है, प्राथमिक बात अभी भी मेरा मानना है कि लोग है। और ये अगर दिशा ले लेंगे श्री यादव, तो फिर काम करने की जरूरत क्या रह जाएगी? तब तो राजनीति में बहुत काम करने की जरूरत क्या रह जाएगी? तब राज मशीनरी को लेकर के आप लड़िए। राज मशीनरी से कैसे लड़ेंगे? राज मशीनरी से आप जनता के बल पे लड़ेंगे ना। जनता से आपका अलगाव बना हुआ है। अगर किसी पार्टी का राजनीति मजबूत नहीं होगी, राजनीति कमजोर रहेगी,
मेरा ये कहना है कि तंत्र के खिलाफ भी अगर आपको लड़ना है तो लोक की गोलबंदी की जरूरत होगी। अगर तो असली की पॉइंट कहां है कि इसमें प्राथमिक फिर कहां हो जाता है कि लोक अगर चुनाव में हारेगा तो सड़क पे उतर जाएगा। अगर उसको राज मशीनरी चुनाव में हराएगी जबरी, और ये लोग को भी समझ में आएगा, तो लोग घरों में थोड़े रहेंगे, लोग सड़क पे आ जाएगी। पूरी दुनिया में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। आप अपने आसपास भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। आप ध्यान दीजिए तो यहां क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को समझिए। मेरा ये कहना है कि अभी ये लोक से अलगाव में है विपक्ष जगह जगह। ये अलग बात है कि बीजेपी की राजनीति भी कमजोर हो रही है और तंत्र का वो सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो लोक और तंत्र दोनों का सहारा ले रहे हैं। इस बात को भी समझना है। और बिहार में तंत्र के खिलाफ लोक की गोलबंदी में विपक्ष कमजोर रह गया, ये भी एक बात है। तो मेरा कहना है कि आने वाले समय में आ, आ, इस सवाल को भी हल करना है तो जन गोलबंदी, सामाजिक समूहों से रिश्ता, उनके लिए एक बड़ा प्लान, चुनाव के ठीक समय नहीं, चुनाव से पहले। अगर मान लीजिए अभी ये सामाजिक न्याय का दूसरा चरण लेकर के अभी अगर राजद आ जाए और उसको लेकर के यात्रा में निकले, अगर नीतीश निकल रहे हैं तो बात बदल जाएगी। एक पैरेलल फिर डिबेट शुरू हो जाएगा कि हम ये करना चाहते हैं सामाजिक समूहों के स्तर पे, माइनॉरिटी के लिए करना चाहते हैं, पसमांडा के लिए करना चाहते हैं, अति पिछड़ा के लिए, महादलित के लिए करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए करना चाहते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो ठीक चुनाव से पहले आप घोषणा करेंगे, जो सत्ता में नहीं है। ठीक से चुनाव से पहले उसी की घोषणा लागू होती है जो सत्ता में होता है। तो मेरा ये कहना है कि ये अभी इसका जवाब, इन यात्राओं का जवाब जो है विपक्ष के पास भी होना चाहिए कि वो आने वाले समय में वो क्या करना चाहते हैं बिहार में, इसको लेकर के यात्रा निकलते हैं ना। अभी वो ठीक है, नीतीश सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, कह रहे हैं 100 दिन नहीं करें, मत करिए ना भाई। आप अपना एजेंडा लेकर के आप देश प्रदेश में उतरिए। नीतीश, देखिए नीतीश की यात्रा, मैं बात खत्म कर लूं, नीतीश की यात्रा का देखिए संदर्भ क्या है। कई चीजों को वो खत्म कर देना चाहते हैं। एक कि जितना बीमार बताया जा रहा है वो उतना बीमार है नहीं। चुनाव से पहले तो मजबूरी थी यात्रा की, चुनाव के बाद ऐसी क्या मजबूरी है कि तुरंत यात्रा में निकल रहे हैं। एक तो इस सवाल को वो क्लोज कर देना चाहते हैं। ये संभव ही नहीं था कि अगर वो इतना बड़ा साहस करते। चुनाव से पहले जो है जिस स्थिति में थे वो, तो चुनाव में यात्रा करना था, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक चुनाव के बाद वो यात्रा में निकल रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा पे निकल रहे हैं। तो एक तो ये समझना है कि इस सवाल को, चैप्टर को क्लोज करेंगे। दूसरा, इसके जरिए वो क्लोज करेंगे जो बीजेपी की मंशा है कि नीतीश की अब खत्म, पॉलिटिकल पार्टी के लिए अब मामला खत्म, धीरे धीरे हो जाएगा खत्म, इसका भी वो जवाब देंगे। तीसरा जो है, देखिएगा कि इसी प्रक्रिया में वो निशांत कुमार को भी इसी प्रक्रिया में कोई इस प्रोसेस में ले आएंगे। वो चुनाव से पहले उन्होंने नकार दिया था, यह भी संभव है कि इस प्रोसेस को ठीक करें। और चौथा वो करेंगे कि नीतीश की पार्टी के अंदर के जो इस तरह के नेता है, जो बीजेपी के साथ उनका झींगा मुस्ती चल रहा है, उनको भी एक करारा जवाब देंगे इस यात्रा के जरिए। तो मेरा एक कहना है कि नीतीश ने तो बहुत सही समय पर फिर से एक सही पहल ले लिया, मेरा ये कहना है। और ये जदयू को संगठित करने में, जदयू को नए दौर में जाने में मदद कर सकती है, मेरा ये मानना है। ये देखना है बाकी है कि क्या इसका वास्तव में होता क्या है। जी।